हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ दही वाली लौकी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। होता क्या है, अक्सर कई घरों में लौकी पसंद नहीं करते। जहाँ लौकी का नाम नहीं सुना उनका मूड खराब हो जाता है, अरे यार क्या बना दिया। लेकिन इस तरह से आप लौकी की सब्ज़ी ट्राई करोगे ना तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। वो खुद ही अपने मुँह से कहेंगे कि लौकी की सब्ज़ी बनाओ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे साइज का एक लौकी ले लिया है जिसे मैंने काटने से पहले धो लिया है। ये बिल्कुल ताज़ी लौकी है, ऊपर और नीचे से थोड़ा सा कट कर लेंगे। अब इसे छील लेंगे। आप नाइफ से भी छील सकते हैं, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा आसानी होती है तो मैं इसे छील ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने छील लिया है। छीलने के बाद मैंने इसे एक बार फिर से ऊपर से धो लिया है। अब बड़े बड़े टुकड़ों में पहले कट करेंगे। यहाँ पे लौकी को हमें बड़े बड़े टुकड़ों में कट करना है। तो कट करने के बाद यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड करेंगे और फिर आधा पोर्शन लेकर के उसे 4 टुकड़ों में कट करेंगे। बड़े बड़े टुकड़ों में कट करना है, जितना बड़ा रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है, तो बाकी सबको भी इसी तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने लौकी को कट कर लिया है, बड़े बड़े टुकड़ों में रखा है। अब मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ 1/4 कप बिल्कुल ताज़ी दही ली है, फेंट कर ली है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जब भी दही लें बिल्कुल ताज़ी लें, खट्टी बिल्कुल ना लें। अब यहाँ पे सूखे मसाले मिला देंगे। तो 2 छोटा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला है। आप कोई भी सब्जी मसाला अपने पसंद से ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। अभी हाथों की सहायता से या फिर चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे ताकि लौकी के अंदर मसाले और दही का फ्लेवर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे तो लौकी का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो मैरिनेट करके मैंने इसे ढक्कन से ढक दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था मैंने। 1 बड़ा चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। तेल को अच्छी तरह से पहले गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो आधा छोटा चम्मच सरसों डालेंगे। सरसों को तड़कने देंगे। फिर आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। दालचीनी और बड़ी इलायची डाल रही हूँ। 1 तेज़पत्ता को तोड़ कर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। कुछ सेकंड के लिए इन मसालों को भून लेंगे। याद रखेंगे फ्रेंड्स, मेथी दाना ज़रूर डालेंगे। अब यहाँ पे 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक चॉप करके डाल दिया है और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे प्याज को भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देख सकते हैं प्याज में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब इस स्टेज पे हम मीडियम साइज का टमाटर काट करके डाल देंगे। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी बना कर डाल सकते हैं। टमाटर डालते के साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो नमक डाल दिया है। अब एक बार चला लेंगे और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए, गल ना जाए। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ तो देख सकते हैं टमाटर जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, गल गया है। अब ये चम्मच से भी अच्छी तरह से दब जा रहा है। तो अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और इसे भी 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे लहसुन अदरक की भी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो हमने मैरिनेट करके रखा था ना लौकी को, उसको डाल देंगे और फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे क्योंकि ये दही से मैरिनेट हुआ है। तो दही जब भी डालें गरम में तो फ्लेम को या तो लो कर दें या तो फिर बंद कर दें। तो कटोरी में बहुत सारे मसाले चिपके हुए थे तो थोड़ा सा धो करके मैंने डाल दिया है। अब इसे लगातार चलाते रहेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे या फिर बंद कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक मैं यहाँ पे चलाऊँगी जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। तो फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो ही रखा है। तो लो फ्लेम पे चलाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ गया है। तो ढक्कन लगा के 8 से 9 मिनट तक पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने 8 मिनट तक पका लिया था। देख सकते हैं तेल ऊपर की ओर आ गया है
मसाले जो हैं अच्छी तरह से भुन गए हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। लौकी भी सॉफ्ट हो गया है हमारा 80%, लेकिन लौकी को हमें यहाँ पे गलाना नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना है, गलाना नहीं है। ये बड़े बड़े टुकड़ों में ही इस तरह से दिखने चाहिए, तभी देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल दिया है। जितना आपको ग्रेवी चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल देना। मैंने आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाला है और 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाला है। इस तरह से कच्ची हरी मिर्च का जो टेस्ट होता है ना, वो काफ़ी अच्छा लगता है। मिक्स कर दिया है मैंने। अब ढक्कन लगा करके 5 से 6 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे और पका लेंगे। तो 6 मिनट तक मैंने पका लिया है। आप देख सकते हैं सब्जी का रंग देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। जितना ये देखने में सुंदर है ना, उतना ही खाने में स्वादिष्ट होता है ये। आप देख सकते हैं लौकी पूरी तरह से गली नहीं है, बड़े बड़े टुकड़ों में ही है। जिस हिसाब से मैंने काटा था उससे थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, मतलब कम हुआ है साइज में, क्योंकि ये पका है और लौकी अच्छी तरह से पक गई है। चम्मच से मैं काट करके देख रही हूँ, तो देख सकते हैं इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में ही है। ये देख लीजिए, कोई भी लौकी जो है हमारी गली नहीं है, बड़े बड़े टुकड़ों में ही है इस तरह से। तो अब सबसे लास्ट में यहाँ पे मैं हरा धनिया डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी। गैस फ्लेम को यहाँ पे बंद कर दिया है मैंने। अब आप इसे चावल के साथ खाइए, जीरा राइस के साथ खाइए, या फिर प्लेन राइस के साथ खाइए, रोटी पराठा पूड़ी के साथ खाइए। हस्बैंड को लंच बॉक्स में दीजिए या फिर बड़े बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए। ये बहुत ही अच्छी लगती है रेसिपी। तो आई होप आप लोग को आज की ये लौकी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।